हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मो एमा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जहां से एक नया प्रोग्रामर लॉजिक को बिल्ड करता है, सिंटैक्स को समझता है, कोडिंग को स्टार्ट करता है, दैट्स मीन सी लैंग्वेज, जिसे मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, उसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। तो सी लैंग्वेज का हमने पहला वीडियो बनाया है जहां पे सी लैंग्वेज के पूरे इंट्रोडक्शन के ऊपर ही बात किया गया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग पहले बात किस पे कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात किए हैं व्हाई पे, उसके बाद फिर बात किए हैं व्हाट पे। अब आप बात करेंगे व्हाई क्या है, तो हम लोग सबसे पहले व्हाई पे बात ये किए हैं कि हमें सी लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए। व्हाई लर्न ऑफ सी लैंग्वेज, राइट? कि हमें सी लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए। तो ये आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हमें सी लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आपका सी लैंग्वेज क्लियर हो गया, एकदम सही है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, फिर बात आती है कि व्हाट 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 पे बात आती है कि सी लैंग्वेज क्या है ना। कोई पूछ लिया, ठीक है, आपका वाई क्लियर हो गया कि हम इसलिए सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अपने लॉजिक बिल्ड करने के लिए, और ये मदर ऑफ लैंग्वेज है। यहीं से एक प्रोग्रामर अपना सभी चीज को सीखता है, कोडिंग को सीखता है, लॉजिक को बिल्ड करता है, सिंटेक्स समझता है, सारा चीजें समझता है। ठीक है, वाई क्लियर हो गया। अब आते हैं व्हाट पे, सी लैंग्वेज क्या है, तो इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब लास्ट एक टॉपिक आता है आपका, वो है आपका हाउ। क्या है? हाउ। ठीक है, हाउ। तो अब हाउ पे बात आती है कि हाउ कैसे हम लोग सी लैंग्वेज को सीखें। देखिए, अभी ये मैं एकदम जो स्टूडेंट बिगिनर लेवल है, जो भी स्टार्टिंग किए हैं कोडिंग सीखना, उन सब के लिए वीडियो है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं उन लोगों को एकदम कोर से समझाना चाहता हूँ, एकदम डीप में जाना चाहता हूँ। तो हालांकि इसमें टाइम लगेगा, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ, तो इसमें टाइम लगेगा, वीडियो लेंदी जाएगा। तो जिसको अगर आता है तो आप बुरा ना मानिएगा, आप जा सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए है जिसको कुछ नहीं आता है, जो नया चीज सीखना चाहते हैं, जिनको अपना एकदम कोर, एकदम बेस मजबूत करना है कि कोई इन्हें फंसा ना पाए, कोई इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे वो तुरंत बता पाए। इस टॉपिक पे हम इस लेवल तक जाने वाले हैं। तो बस आपको बने रहना है, वीडियो लेंदी जाएगी, जाने दीजिए, आपके पास टाइम है अभी। बस आपको अपना बेस मजबूत करना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात कर लिया है, वाई पे बात कर लिया है, व्हाट पे बात कर लिया है, आज बात करेंगे हाउ, कैसे हम लोग सी लैंग्वेज को सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से बस एक ही विनती है, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कि अगर आप सपना देखे हैं तो उसे सच कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना घर छोड़कर, अपने पेरेंट्स को छोड़कर बाहर गए हैं पढ़ने के लिए। तो आपको अपने पेरेंट्स का भरोसा जो है बना के रखना है, और आपको सफल होके दिखाना है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आपको सफल बनना है, सफल बनना है। रोज आपसे ये बात करना है कि मुझे सफल बनना है, एनी हाउ एनी हाउ एनी हाउ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग बात किस पे करने वाले हैं, किस पे करने वाले हैं, हाउ पे। ठीक है, किस पे बात करने हैं, हाउ पे। क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं व्हाई व्हाट पे, आज बात करेंगे हाउ पे। तो हाउ में सबसे पहले आता है हमारा मेन, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, जहां से प्रोग्राम का क्या होता है, एग्जीक्यूशन, मतलब जहां से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है, वही मेन, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप एकदम संतुष्ट होके यहां से जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको। यहाँ पे हर चीज बताने वाला हूँ, मेन क्या है, उसके बाद मेन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसके बाद इसको सेव कैसे करते हैं, रन कैसे कराते हैं, मतलब प्रिंट एफ क्या है, सी एल आर एस सी आर क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, कैसे न्यू लाइन को क्रिएट करते हैं, कीवर्ड क्या है, डाटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बस आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है और एक एक टॉपिक को समझना है, और जो ना आए तुरंत उसे कमेंट करना है, आपको इंस्टेंट जॉब मिलेगा, इंस्टेंट आपको जॉब मिलेगा। ओके,
बस आप मन लगा के पढ़िए, आपके लिए हंगामा स्टडी तत्पर है। अब आप भी एकदम तत्पर आ जाइए। ठीक है, तो आइए अब मेन की बात कर लेते हैं। तो मेन क्या है, मेन क्या है? तो अभी मेन मैं आपको बताया हूं क्या है मेन। तो एक बार फिर से आपको एकदम जो मैंने डिफिनेशन लिखा है उसके बारे में बता देता हूं। तो मेन क्या है? मेन इज द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। मेन इज द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, दैट्स मीन मेन एक ऐसा पार्ट है जहां से हमारा प्रोग्राम रन होता है। मतलब हम लोग जो भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम जहां से रन होगा उसे ही मेन कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? मेन कहते हैं। अभी मैं जब प्रोग्राम आपको रन कराऊंगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, एकदम अच्छे से वहां से समझाऊंगा कि यही आपका मेन है। देखिए एकदम एक एक पॉइंट को रन कराते हुए दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए पहले मेन पे आया ना, तो यही हमारा मेन है। ठीक है, और अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं एकदम मेन चीज पे कि मेन क्या है। तो आप कोई पूछ लिया मेन क्या है, तो आप बोलेंगे मेन क्या है? एक फंक्शन है। तो मेन इज अ प्री डिक्लेयर एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं? मेन इज प्री डिक्लेयर एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आपको बात समझ में आई कि मेन क्या है? मेन एक प्री डिफाइंड क्या है? फंक्शन है। मेन क्या है? एक फंक्शन है। कोई पूछा क्या है? मेन एक क्या है? फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या ऐसा फंक्शन है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। आप अपने से भी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन अभी वो सब हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे। अभी तो आपको बस ये समझना है मेन क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन। अब कोई पूछ लिया कि प्री डिफाइन क्या होता है? प्री डिफाइन क्या होता है भाई? प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे? प्री मतलब पहले, डिफाइन मतलब बताना, है ना? डिफाइन मतलब बताना, तो जो पहले से ही बताया गया हो सिस्टम को। ठीक है, मतलब प्री डिफाइन मतलब जो पहले से ही सिस्टम में बनाया हो, उसे क्या कहते हैं? प्री डिफाइन। यूजर डिफाइन बोले तो यूजर डिफाइन क्या होता है आपका? यूजर डिफाइन मतलब जो एक प्रोग्रामर बनाता है, जो फंक्शन को प्रोग्रामर बनाता है उसे यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं। तो अभी मेन हमारा बात यह है कि मेन क्या है? एक प्री डिफाइन फंक्शन है। मेन क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए? एग्जीक्यूट, मतलब प्रोग्राम को रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही ही प्रोग्राम को रन कराता है। और प्रोग्राम रन कहाँ से होता है? जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिए कि प्रोग्राम रन कहाँ से होता है, तो आप क्या देंगे आंसर? मेन। कहाँ से होता है? मेन से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? मेन से ही होता है। और फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि मेन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे कि मेन एक क्या है? फंक्शन है। क्या है? मेन क्या है? फंक्शन है। फिर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसा फंक्शन है? यूजर डिफाइन है कि प्री डिफाइन है? तो आप क्या बताएंगे? प्री डिफाइन है। क्या बताएंगे? प्री डिफाइन है। फिर पूछेंगे प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन में क्या अंतर है? आप लेबल देख रहे हैं, लेवल डीप जा रहे हैं ना, डीप। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये, हालांकि मैं आप लोगों को आगे आगे भी पढ़ाऊंगा यूजर डिफाइन, प्री डिफाइन, ये सारे फंक्शन को बना के भी दिखाऊंगा और आप बनाएंगे भी और प्रोग्राम को रन भी कराएंगे। लेकिन अभी यहाँ से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि अभी आप इनिशियल पॉइंट पे हैं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछ लेंगे मेन क्या है, फिर आप बता देंगे मेन क्या है। बस ये नहीं पूछेंगे यूजर डिफाइन प्री डिफाइन क्या है। हाँ, आप पढ़ लेंगे तब बताएंगे। तो मैं आपका यहीं से ही बेस क्लियर करना चाहता हूँ बस, क्योंकि ये मैं थ्योरेटिकल पार्ट पे चल रहा हूँ तो थ्योरेटिकल के बारे में ही बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सारा चीज़ यहीं से क्लियर कर चलिए। तो मेन क्या है हमारा भाई? प्री डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? मतलब जो सिस्टम को पहले से ही पता हो। ठीक है, मतलब जिसकी डिफिनीशन पहले से ही बताई गई हो सिस्टम को, वो क्या हो गया हमारा? प्री डिफाइंड सिस्टम। मतलब जो हम लोग वहाँ पे लगाते हैं हमारा जो प्री प्रोसेसर है और उसके बाद जो हेडर फाइल लगाते हैं वही हमारा होता है। तो हेडर फाइल के बारे में भी बताएंगे, वो सारा क्या होता है कि जहाँ पे सारी फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनकी डिफिनीशन वहीं पे होती है। ठीक है, तो वही तो हमारा क्या है भाई? मेन प्री डिफाइंड फंक्शन है। फिर आप से पूछ लें अच्छा प्री डिफाइंड फंक्शन आप जानते हैं, तो आप बता देंगे जो पहले से बताया गया हो।
ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे यूजर डिफाइन क्या है, तो यूजर डिफाइन बोल दीजिएगा। जो क्या होता है, जो प्रोग्रामर के द्वारा, जो यूजर के द्वारा बनाया गया फंक्शन हो उसे यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं। तो ये सारे चीज हम आपको बनाएंगे, मतलब बना के बताएंगे और रन करके भी दिखाएंगे। तो आई होप आपका मेन एकदम क्लियर हो गया। तो आपसे मेन क्या पूछेगा, कोई मेन क्या है भाई, मेन इज द एजुकेशन एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब मेन से ही प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और मेन क्या है, एक मेन क्या है, मेन क्या है, प्री डिफाइन क्या है, फंक्शन है। ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम को रन कराने का। और आपसे एक क्वेश्चन ये जरूर पूछेंगे कि क्या मेन के बिना प्रोग्राम रन हो सकता है, क्या मेन के बिना प्रोग्राम रन हो सकता है, ये क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं हो सकता। आप ये देखिए लाइन, विदाउट मेन फंक्शन एनी प्रोग्राम कैन नॉट बी रन। विदाउट मेन फंक्शन एनी प्रोग्राम कैन नॉट बी रन, मतलब बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो आप कमेंट में तुरंत कीजिए, तुरंत कीजिए कि आपको मेन समझ में आ गया। जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको यहाँ पे एकदम क्लियर करके जाना है आपका पॉइंट। मेन कोई पूछे मेन क्या है, मेन इज द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब मेन से ही प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। मेन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन पॉइंट जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन इज द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, जहां से प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। वही क्या है मेन। और मेन क्या है, मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है दैट रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, प्रोग्राम को रन कराने का। और क्या है, विदाउट मेन फंक्शन एनी प्रोग्राम कैन नॉट बी रन, बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। आई होप आपको कोई इतना देर तक मेन के बारे में कुछ ना बताया होगा, आपको रटाया ना होगा, आपको समझाया ना होगा, लेकिन यहाँ पे आपका सब मिल रहा है। आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा मेन क्या है। तो ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि मेन क्या है। ठीक है। और जब मैं आपका पहला प्रोग्राम को रन कराऊंगा ना, हाउ टू रन योर फर्स्ट प्रोग्राम, उसमें एकदम डिटेल में आएंगे और एक एक चीज समझाएंगे कि हाँ देखिए ये पहला प्रोग्राम है, ये देखिए एकदम पहले कहाँ से आता है, मेन से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद का स्टेप आगे होगा। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पे मैं आपको एकदम डार मतलब दिखा के बताऊंगा कि ये देखिए मेन है। ठीक है। बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना है और आगे बस वीडियो को देखना है और बने रहना है हंगामा स्टडी पे, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है आप देखेंगे। तो सिंटेक्स कुछ नहीं है, ये सारा आप ध्यान भी ना दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पहला प्रोग्राम करेंगे वो देख लेंगे। ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है, हम लोग मेन लिखेंगे। ठीक है। मेन लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है। दोनों को क्लोज करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपका क्या लिखा जाता है, कोड लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे मेन लिखेंगे, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करेंगे, फिर यहाँ से आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये देखिए। फिर यहाँ पे आपको इसके बीच में ही कोड लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेन। तो ये आपका क्या था, बेसिक सेंटेंस था, इस पे आप ध्यान ना दीजिए। जब हम लोग पहला प्रोग्राम रखेंगे तो देखेंगे वहां पे। हाँ, हालांकि आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा जहां पे मेन है, मेन के नीचे। ठीक है। तो ये सब अब इसमें आता है कि सेव कैसे होता है। ठीक है। तो सेव आपका F2 से होता है। अगर हमको आउटपुट शो देखना है तो Alt F+ F5 से देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कंपाइल कराना है तो Alt F9 से कराना है। अगर आपको रन कराना है तो Ctrl+F9 से रन होता है आपका प्रोग्राम। ठीक है। और ये सारा चीज़ आपका ग्राफिकल विंडो और कंसोल विंडो, ये सारा जो चीज़ है आप देख लेंगे। ठीक है। तो आप वो सब बाद में ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। वो सब आपको रन कर, जब प्रोग्राम को रन कराएंगे वहाँ पे आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है। अभी यहाँ से अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि F2 क्या होता है, कैसे सेव करेंगे, कैसे Alt F+5 करेंगे तो आउटपुट शो होगा, कैसे कंपाइल करेंगे Alt F9 से, और कैसे रन कराएंगे। तो ये सारा चीज़ पॉइंट क्या है, जब हम लोग रन करेंगे योर फर्स्ट प्रोग्राम तो वहाँ से हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, यही सारा चीज़। बस ये अभी हम आपको इसलिए लिखे हैं यहाँ पे, इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप क्या करें, इसको अपने नोट्स बना सकें। और आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, इसीलिए मैं PDF के फॉर्म में बना रहा हूँ।
पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने प्रॉपर नोट्स में लिखते चलें, क्योंकि एकदम बेसिक से स्टार्ट और एकदम एडवांस चलने वाले हैं, तो आपको एकदम यहाँ से नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो नोट्स बनाते हुए चलना है आपको, ठीक है। बस याद कीजिए कि हम लोग सेव किससे करते हैं, F2 से, और रन किससे कराते हैं, कंट्रोल F9 से, और कंपाइल किससे कराते हैं, Alt+F9, ठीक है। कंपाइल क्यों कराते हैं वो सारा चीज़ बताएंगे जब हम लोग प्रोग्राम को रन कराएंगे, ठीक है। अभी बस आपका थ्योरेटिकल पॉइंट स्टार्ट किए हैं हम, क्या स्टार्ट किए हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट, तो बस वही आप देखिए, थ्योरेटिकल पॉइंट, ठीक है। प्रोग्राम जब करेंगे तो आप देखेंगे, बस आप बने रहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटफ। अब आता है प्रिंटफ, तो आपसे पूछेंगे प्रिंटफ क्या है, तो आपको फिर से यही बताना है। तो क्या बताएंगे आप, प्रिंटफ क्या है, बताइएगा कि प्रिंटफ इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन that is used to print the message and output on the console screen is an output function, ठीक है। अब मैं आपको एकदम सीधा सा बताता हूं कि प्रिंटफ क्या है। प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या करता है, जिसका काम क्या होता है कि किसी भी मैसेज को या किसी भी आउटपुट को प्रिंट करना होता है, मतलब दिखाना होता है किस पे, आपके कंसोल स्क्रीन पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको लिखा हेलो, ठीक है, कहाँ लिखा आपका, यहाँ पे लिखा हेलो, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, प्रिंट ही नहीं है। अगर इसको आपको स्क्रीन पर प्रिंट कराना है तो आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा, आपको आगे लिखना पड़ेगा प्रिंटफ, फिर ये पैरेंथेसिस ओपन, इसी के बीच में आपको लिखना पड़ेगा हेलो डबल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है, फिर बगल में टर्मिनेटर लगाएंगे। तो ये सारा चीज हम आप लोगों को बताएंगे, एकदम अच्छे से बताएंगे, डोंट वरी। तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कोई भी चीज को प्रिंट कराना है तो आपके इस पैरेंथेसिस के बीच में आना है और यहाँ पे लिखना है, आप अपना भी नेम लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको प्रिंट कराना है। बस अभी इस पर आप फोकस ना कीजिए कि कैसे प्रिंट होगा, बस अभी आप इस पे फोकस कीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे प्रिंटफ क्या है तो आप वो बताइए प्रिंटफ क्या है। तो प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज टू प्रिंट द मैसेज। क्या है प्रिंटफ, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि यूज होता है मैसेज को प्रिंट कराने के लिए और आउटपुट को कंसोल स्क्रीन पर दिखाने के लिए, या फिर बोल दीजिए आउटपुट को भी प्रिंट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अभी आपके एकदम एंड में आपको हो सकता है मैं आपको दिखा भी दूं प्रिंटफ कैसे काम करता है, सेलर कैसे होता है, मेन कैसे काम करता है, ये सारा चीज भी दिखा भी दूं, ठीक है। तो शायद नहीं मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, बस आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका यहाँ पे कोर से मैं चल रहा हूँ, एकदम कोर से। बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो लेंदी होगी नो डाउट, वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ना समझ में आएगा तो आप कमेंट करके जाइएगा, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में दिल छोड़ के जाइएगा हंगामा स्टडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका CLR SCR। CLR SCR क्या होता है, CLR SCR पहले आप देख लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या है। इट इज स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, मतलब कुछ इसका ये भी अगर आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज हुआ है तो ये फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। कैसा फंक्शन है, CLR SCR क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका फुल फॉर्म क्या है, क्लियर स्क्रीन, दैट इज यूज टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन। मतलब क्या करता है कि जो पहले से ही में कुछ मैसेज होता है या फिर जिसका काम होता है कि स्क्रीन को एकदम क्लियर कर देना, उसमें जितना भी बाय डिफॉल्ट मैसेज आ जाते हैं वो सारे चीज एकदम क्लियर हो जाए, मतलब स्क्रीन पर कुछ भी ना दिखे, वो होता है क्लियर स्क्रीन करना, ठीक है। फिर आप वहां से अपना एक नया प्रोग्राम रन करें। CLR SCR को हम लोग क्यों लगाते, ताकि हमारा बार बार क्या हो जाए, स्क्रीन क्लियर हो जाए और वहां से हमारा फिर नया मैसेजेस आए। अगर आप क्लियर स्क्रीन नहीं आते हैं तो आपका बार बार वही आएगा, वही आउटपुट, फिर दूसरा आएगा, पहला भी आएगा, दूसरा भी आएगा, दूसरा भी आएगा, फिर तीसरा भी आएगा, मतलब पहला दूसरा भी आएगा, फिर तीसरा भी आएगा। आप समझ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको लिख दिया यहाँ पे, आपने पहला रन कराया, आपका आउटपुट एक आया, फिर आपने दूसरा रन कराया बिना CLR SCR के, इसको आपने नहीं लगाया, तो आपका दूसरा भी रन, दूसरा आउटपुट कैसे आएगा, एक भी आएगा और दो भी आएगा,
लेकिन अगर आप चाहते हैं 2 आए तो आप यहाँ पे लगा देना CLRSCR, तब आपका दूसरा वाला आउटपुट आएगा। जब तक आप क्लियर स्क्रीन नहीं करेंगे तब तक आपका पहला वाला जो प्रीवियस आउटपुट होगा वो क्लियर नहीं होगा, वो भी आपके स्क्रीन पर दिखेगा। तो हम लोग बेसिकली इसको इसीलिए यूज करते ही हैं ताकि हमारा करंट ही आउटपुट दिखे और जो बाय डिफॉल्ट मैसेज आता है वो भी ना दिखे। ठीक है, इसलिए इसका ही यूज करेंगे। तो आप इसको अभी ना देखिए कि कैसे काम करता है, बस अभी आप ये देखिए। क्या देखिए, ये देखिए कि CLR अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है ये बताइए। तो सबसे पहले आपसे कोई यही पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म क्या है भैया, इसका फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, क्या है, क्लियर स्क्रीन है। और ये कैसा है भैया, ये क्या है भैया, प्री डिफाइंड फंक्शन है और काम क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। आई होप समझ में आ गया। अगर अगर आया होगा ना तो मैं कहता हूं पहले तुरंत वीडियो को पॉज करो और इसकी डिफिनीशन तुरंत कमेंट में लिखो, एकदम कमेंट में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, नो डाउट, बट आप लिखो। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिखो, तुरंत लिखो। अगर मैं देखना चाहता हूँ ये जो जो लिखने वाला है कमेंट में ना, वो पढ़ने वाला है, वो एकदम सीरियसली पढ़ने वाला है, वो गारंटी के साथ अपने पेरेंट्स और अपना सपना पूरा करने वाला है। ठीक है, देखता हूं, मैं देखूंगा जरूर कौन कौन लिखता है। ओके, तो CLRSCR क्या है भैया, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या काम करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है, कंसोल को क्लियर करता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। 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 कैसा फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, स्क्रीन को क्लियर करना, स्क्रीन को क्लियर करना, कंसोल को क्लियर करना। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका सिंटेक्स भी आप देख ही लो। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है, ये देखिए। सिंटेक्स कुछ नहीं करना है आपको, CLRSCR लिखना है और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज और टर्मिनेटर, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, सेमी कॉलन ये लगाना है। तो ये सब आप केवल नोट डाउन करते चलिए, कॉपी में लिखते चलिए, इसलिए मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ। बाकी ये सब तो करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ ना लास्ट में, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो लंबी होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं गेट CH। देखिए गेट CH क्या है, आपका गेट CH भी यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज होगा, फिर यहाँ पे टर्मिनेटर होगा। ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज यहाँ पे भी होगा। तो गेट CH ये भी आपका क्या है, गेट CH भी क्या है आपका, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, होल्ड करना। जिसका काम क्या होता है, होल्ड द कंसोल स्क्रीन। जिसका काम होता है कंसोल को रोके रहना जब तक उसे कोई एक इनपुट ना मिले। ठीक है, इसका काम होता है कि आप गेट CH लगा देंगे ना तो आपके स्क्रीन को रोके रहेगा और वो तब तक रुका रहेगा जब तक आप उसको कोई इनपुट नहीं देंगे, जब तक आप कोई बटन नहीं प्रेस करेंगे। ठीक है, दैट्स मीन जब तक आप उसको कोई भी इनपुट नहीं देंगे तब तक वो रुके रहेगा। गेट CH का काम ही होता है कि स्क्रीन को रोक के रखना, उसको होल्ड करना। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गेट कैरेक्टर। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, गेट कैरेक्टर। तो गेट CH क्या है, गेट CH क्या है भैया, गेट CH एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम होता है कि कंसोल के एक मतलब स्क्रीन को रोक के रखना। क्या करना, होल्ड करना, और तब तक होल्ड करना जब तक यूजर उसे कोई इनपुट ना दे, जब तक कोई की ना प्रोसेस करे। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गेट कैरेक्टर। क्या फुल फॉर्म होता है, गेट कैरेक्टर। आई होप आपको गेट CH भी समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में, गेट CH भी समझ में आ गया। ठीक है, सिंटेक्स आपका वही है जैसे आपका CLRSCR का था, सिंटेक्स यही है, गेट CH लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट नहीं सॉरी, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, और ये आपका टर्मिनेटेड हो जाएगा सेमी कॉलन। ठीक है, ये सिंटेक्स ये सब आप लिखते चलिए, ये आपके नोट्स के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इसको इस फॉर्म में लाया हूँ। ओके, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं ये जो स्कैप सीक्वेंस होता है, प्री डिफाइन ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है,
तो मतलब हम लोग न्यू लाइन के लिए आप क्या लगाएंगे, /n। टाइप स्पेस के लिए आप क्या लगाएंगे, /t। और बैक स्पेस के लिए क्या लगाएंगे आप, /b। ठीक है, ये बैक स्पेस करेगा, ये न्यू लाइन जनरेट करेगा, ये आप /t लगाएंगे तो आपका जो कर्सर होगा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मतलब 5, वो जो टैब होता है ना 5 कैरेक्टर का स्पेस देता है, तो उस हिसाब से आपको करेगा। ठीक है, ये /n /t/b इनका काम यही है। अब इसको कैसे लगाएंगे ये तो आपको पता नहीं है, तो ये हम लोग अपने प्रोग्राम में करके देखेंगे। ठीक है, करके देखेंगे, डोंट वरी, सब चीज़ बताने वाला हूँ। आप बस पढ़ते जाइए। अभी जो थ्योरेटिकल पार्ट है आप, मैं अभी वो कवर कर रहा हूँ ना, तो वो ही कवर करूँगा। जब आऊँगा प्रोग्राम पे तो एक एक चीज़ बताऊँगा, बस आप बने रहिए हंगामा स्टडी पर। नेक्स्ट आता है कीवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीवर्ड। कीवर्ड, ठीक है, क्या है कीवर्ड, कीवर्ड, कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड ये आप ध्यान से समझिएगा, लास्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स। ठीक है, ये क्या है, मतलब प्री डिफाइंड वर्ड्स है, जो पहले से ही डिफाइन किया गया वर्ड्स, वर्ड्स। ठीक है, वर्ड समझ रहे हैं ना आप, वर्ड्स है दैट हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग, जिसका एक क्या होता है, विशेष मीनिंग होता है, जिसका आप खुद के मीनिंग होता है। ठीक है, मतलब कीवर्ड आर प्री डिफाइंड वर्ड है, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो पहले से डिफाइन किया गया है, जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ठीक है, कीवर्ड आर इंटरप्रेटेड बाय कंपाइलर। और कीवर्ड जो होता है इंटरप्रेटेड के, मतलब जो कीवर्ड होता है आर इंटरप्रेटेड बाय द कंपाइलर, मतलब इंटरप्रेटेड होता है बाय द कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, मतलब इंटरप्रेटर क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है जो, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, तो वो क्या होता है, कंपाइलर के द्वारा क्या होता है, इंटरप्रेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कीवर्ड, फिर से समझिए कीवर्ड क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जो क्या होता है, इंटरप्रेटेड होता है बाय द कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, देयर आर मेनली 32 कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। तो कोई आपसे पूछ ले कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड हैं, तो आपको कितना बताना है, मेनली 32 है तो बहुत, लेकिन मेनली आपका कितना है, 32 कीवर्ड है इन सी लैंग्वेज। सच एज एग्जाम्पल में आपको देख लीजिए, जैसे इंट हो गया, ठीक है, इंट हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, इफ हो गया, कैर हो गया, ब्रेक हो गया, गो टू हो गया, ईटीसी, ये सारे आपके कीवर्ड है। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड है, लेकिन जो मेनली हम आपको बताएं वो 32 है। ठीक है, कीवर्ड समझ में आया। ऑटो भी आपका है, कंस्टेंट है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, इफ है, विल्स है, वाइल है, रिटर्न है, वाइड है, लॉन्ग है, फॉर है, साइन है, अनसाइंड है, शॉर्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्विच है, बहुत सारे कीवर्ड हैं, बहुत सारे कीवर्ड हैं। मेनली मैं आपको 32 बताया, बाकी है बहुत सारे। आई होप आपको कीवर्ड भी समझ में आ गया होगा। और कीवर्ड को हम लोग डाटा टाइप भी बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या, अभी आप आगे चलेंगे। चलिए, मैं ये क्वेश्चन है आप लोग, क्या कीवर्ड को हम लोग डाटा टाइप बोल सकते हैं, क्या कीवर्ड को हम लोग डाटा टाइप बोल सकते हैं, देखते हैं कौन आंसर देता है इसका, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। ठीक है, तो ये रहा आज आपका टॉपिक जो थ्योरेटिकल था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, डाटा टाइप क्या होते हैं, सारा चीज पढ़ने वाले हैं। कल आपका ये थ्योरेटिकल पॉइंट कंप्लीट, उसके बाद हम लोग पहला प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है, पहला प्रोग्राम को रन करेंगे और वहीं पे फिर आपको देखेंगे मेन क्या है, CLR क्या है, CLR क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका प्रिंटफ क्या है। ठीक है, उसके बाद वहीं पे आपको देखेंगे /n कैसे लगाएंगे, /t कैसे लगाएंगे, /b कैसे लगाएंगे, गेट ch क्या है, गेट ch कैसे लगाएंगे, प्रिंटफ कैसे लगाएंगे, प्रिंटफ क्या काम करता है, कैसे आउटपुट करता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अपने पहले प्रोग्राम में, जब पहला प्रोग्राम रन कराएंगे। अभी तो ये थ्योरेटिकल था, बस आपको समझाना था कि ये क्या होता है। ठीक है, हालांकि मैं इसी में बताने वाला था, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लगभग
मिनट होने वाले हैं, 30 मिनट होने वाले हैं, लगभग नहीं हो गए ये देखिए। ठीक है, तो इतना इनफ है आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो भी आधा घंटा के ही होगा और उसमें वेरिएबल्स बताएंगे, आइडेंटिफायर बताएंगे, ऐसे ही जितने भी थ्योरेटिकल लाइन बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। फिर जो आपका फोर्थ लेक्चर होगा उसमें, फोर्थ क्या है, ये आपका सेकेंड है वो थर्ड होगा। ठीक है, हाँ फोर्थ, फोर्थ में आपको बताएंगे हाउ टू रन योर फर्स्ट प्रोग्राम। फिर वहां पे बताएंगे कि आपका प्रिंटफ क्या है, मेन क्या है, कीवर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, डाटा टाइप, सारा चीज वहां पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि मैं आपका ये सब चीज इसमें बताने वाला था इसी वीडियो में, लेकिन बता नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। बट आपको जब पहला प्रोग्राम रन कराएंगे ना वहां पे सारा चीज बताएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? या फिर कल की जो वीडियो होगी उसी के अंदर आपको एक बार समझा देंगे ये सारा चीज फिर से, उसके बाद फिर हम लोग रन प्रोग्राम में फिर से समझ लेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बने रहिए और पढ़ते रहिए, सपने पूरा करना है आपको। ओके, और जो जो समझ में आया है, जो मैं पूछा हूं वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।